अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना इज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं आपके लिए बिल्कुल देग जैसे जायके का मटन पुलाव, मटन यखनी पुलाव। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी है। आप एक दफ़ा रेसिपी यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले हम बनाते हैं मटन पुलाव। उसके लिए सबसे पहले हम लोग यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 3 पाव मटन यानी कि बकरे का गोश्त। उसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और सौंफ और साबुत धनिया जो साबुत डालते हैं हम लोग, मैं वो नहीं डाल रही हूँ, मैंने इसको पीस लिया है, पीस के डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2-3 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 मैंने बड़ी इलायची ली है, 2 मैंने दालचीनी ली है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची ली है, थोड़े से लौंग लिए हैं और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। यहाँ मैंने गोल मिर्ची ली है, इसमें डालूंगी, और ये 5-7 मैंने ली है हरी मिर्ची। ये टेस्ट अपने उसमें छोड़ेंगी। इसके पीछे से मैंने इसको इसलिए साफ़ कर लिया कि जब ये पीछे इसकी डंडी लगी होती है तो इसका फ्लेवर नहीं निकलता। 1 चम्मच हमने ले लिया टमाटर और 1 हमने ले लिया प्याज। तो चले हम इसको डालते हैं और अपनी यखनी तैयार करते हैं। ये मसाले जो आपको बताए थे वो सारे इसमें चले गए। ये चला गया 1 टमाटर, 1 प्याज, हरी मिर्ची और गोल लाल मिर्ची, और ये चला गया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 पाव हमारा गोश्त है। अब इसमें हम डालेंगे पानी इतना कि गोश्त भी गल जाए और हमारे लिए यखनी भी बाकी रह जाए। ये कम से कम मैंने 6 कप पानी लिया है। इसको हम इसमें डालते हैं। पानी कम ज़्यादा हम बाद में इसको चेक कर सकते हैं, गोश्त गलने पे डिपेंड करता है कि गोश्त गला है नहीं गला। तो हम पानी अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम यखनी के साथ भी डालेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो हम उसी यखनी को यूज़ करेंगे। तो चले हम अपना फ्लेम ऑन करते हैं। इसको कम से कम पौना घंटा, बकरे का गोश्त तो थोड़ा जल्दी गल जाएगा, कम से कम हम पौना घंटा इसको रखते हैं। उबलने के बाद थोड़ा सा चूल्हा स्लो कर देंगे, मीडियम पे ले आएंगे ताकि अच्छी तरह गोश्त गले, लेकिन बीच में 1-2 दफ़ा चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम पानी डालेंगे, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा चूल्हा स्लो कर देंगे, ढक भी देते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा साइड रखेंगे ताकि ये उबल के बाहर ना आए, और हम चूल्हा इसका स्लो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 पाव गोश्त लिया था। 3 पाव गोश्त के लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। आधा किलो चावल बहुत हैं, क्योंकि हमेशा अगर 1 किलो आप चावल ले रहे हैं तो इसके अंदर आप 1.5 किलो आप गोश्त डालें तो नज़र आएंगे। अगर आप बराबर का करेंगे तो फिर वो नज़र नहीं आएगा। आधा किलो चावल के लिए आधा पाव तेल बहुत है। वापस मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 4-5 मैंने हरी मिर्ची ली जिसको मैंने कूट लिया है। 3 मैंने आलू ले लिए हैं। 3 ही मैंने टमाटर लिए थे। छोटा चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई मिर्ची का। पिसा हुआ ज़ीरा लिया मैंने 1 चम्मच, और वापस मैंने धनिया और सौंफ का पाउडर मैंने लिया है जो वापस हम दोबारा यूज़ करेंगे। 1 चम्मच मैंने लिया है नमक, क्योंकि 1 चम्मच हम ऑलरेडी पहले डाल चुके थे। इसमें हम डालेंगे इमली, थोड़ी सी 5-7 दाने हैं जो मैंने भिगो दिए हैं। जब ये अच्छी तरह फूल जाएंगे मसाले में डालेंगे तो इसके मैं जो बीज हैं वो मैं निकाल दूँगी। अच्छा, एंड में हम जिसमें ख़ास चीज़ डालेंगे जो हमें बिल्कुल देग जैसा टेस्ट देगी, वो है दखनी मिर्ची। मैंने 1 टीस्पून दखनी मिर्ची ली है पीसी हुई, और 1 टीस्पून ही मैंने जायफल जावंत्री का पाउडर लिया है जो मैंने घर में पीसी हुई है। दोनों चीज़ें ये हम डालेंगे एंड पे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। आप एक दफ़ा रेसिपी यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी इस रेसिपी को नहीं भूलेंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। और एंड पे हम लोग इसको डालेंगे अपना धनिया और पुदीना। जब मैं काटूंगी इसको, जब मैं डालूंगी तब मैं इसको काट लूँगी। यहाँ पे यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, गोश्त भी गल गया है। यखनी को ड्रेन कर लेते हैं, और जब हम चावलों में डालेंगे, जब इसको देख लेंगे कि ये हमारे 3 कप हैं या नहीं है। फ्लेम हमारा ऑन है, देगची गर्म है।
तो हमने इसमें डाला है तकरीबन आधा कप हमने इसमें ऑयल डाला है। अब हम इसमें प्याज का बघार नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें प्याज का बघार नहीं चाहिए। अगर हमने देग जैसा टेस्ट लेना है तो हमें काम भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इसमें हम जो बघार लगाएंगे, जो हमने मिर्ची अपनी कूटी है उसका लगाएंगे। मिर्ची चली गई हमारी, और थोड़ा सा इसको देखेंगे, कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इन दोनों चीज़ों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अब जाएंगे इसके अंदर जो हमने 3 अंदर हमारे आलू लिए हैं, थोड़े छोटे काटे हैं, वो आलू को हम 1 से 2 मिनट तक ज़रूर इसके साथ फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि एक तो ये अच्छी तरह से गल जाएगा और दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आजकल आलू मीठे भी आ रहे हैं, अगर आप इस तरह बनाएंगे तो काफ़ी हद तक जो है इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और जब आप इसको काटें आलू को तो थोड़े से नमक वाले पानी में भी धो लें, तो मीठे आलू जो हैं तब भी आपके सही हो जाएंगे। चूल्हा हमने अपना फ्लेम जो है वो हाई किया हुआ। इसी के साथ हम डालते हैं हमारे टमाटर। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, मैंने पहले बताया आपको। थोड़ा सा इसको भी भूनेंगे। टमाटर को हमने थोड़ा नरम करना है। आप रेसिपी को एंड तक देखें, पूरी रेसिपी को फॉलो करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। हमने अभी इसमें यही मसाले डाले हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थोड़ा 5-7 मिनट के लिए दम पे रखते हैं ताकि जो आलू हैं वो बहुत अच्छी तरह गल जाए। फिर हम आगे चलते हैं। स्लो फ्लेम पे रखते हैं 5 से 7 मिनट तक ताकि आलू गल जाए। चलिए 5 मिनट हो गए हैं, हम आलू चेक कर लेते हैं। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। और आलू भी तकरीबन गल गए। चूल्हा थोड़ा सा अपना तेज़ करते हैं वापस से। और अब हम इसमें डालते हैं हमारा गोश्त जो हमने गलाया है। थोड़ी देर के लिए हम उसको भी उसमें भून लेंगे। इसमें मैं गोल मिर्ची भी छोड़ दी है क्योंकि चावलों में अच्छी लगती है। जब हम इसको फाइनल निकालेंगे तो ये अच्छी लगती है। मसाला हम सारा निकाल लेते हैं। कुटी मिर्ची हमने बिल्कुल कम डाली थी क्योंकि हमने पहले गोल मिर्ची भी डाली, फिर हरी मिर्ची भी डाली, साथ में हमने काली मिर्ची डाली थी, उसका भी टेस्ट आएगा। इसलिए हमने बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। आपको जैसी अच्छे लगे, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ले लें, लेकिन कभी भी आप चावलों में पीसी हुई मिर्ची नहीं डालें, हमेशा कुटी हुई डालें। उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। इसको हम थोड़ी देर के लिए मसाले में 2-3 मिनट के लिए बस इसको हम भूनेंगे क्योंकि गोश्त भी गला हुआ है और आलू भी गले हुए हैं। अब हम डालेंगे इसमें 3 मग्गे पानी के, क्योंकि 2 कप हमने चावल लिए थे और 2 कप चावल के हिसाब से 3 कप जो पानी बहुत है। अगर हम बराबर का लेंगे या डबल लेंगे तो उससे ये होगा कि चावल थोड़े नरम हो जाते हैं और लड्डू जैसे हो जाते हैं। इसलिए हम इसमें पानी जो है वो, अगर 1 किलो चावल है तो उसमें हम 1.25 किलो पानी डालेंगे। मीन्स अगर 4 कप हमारे पास चावल हैं तो 5 कप हम पानी डालेंगे। इस मेजरमेंट को हमेशा याद रखें। तो चावल आपका कभी भी ना लड्डू बनेगा ना नरम होगा, खड़े खड़े से बनेंगे। तो चले थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये उबल जाए, तो फिर हम इसमें चावल डालते हैं। चलिए अब हम इसमें चावल डालते हैं जो मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले भिगोए थे। और यहाँ पे आप इसका नमक चख सकते हैं कि नमक कितना है, कम है, ज़्यादा है, बराबर है। हम इसके पानी जलने का वेट कर रहे हैं। देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। अब
बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की और लेगा, इसका पानी ड्राई हो जाएगा। फिर हम अपनी बाकी मसाले डाल के हम इसको दम पे करेंगे। बस 2 से 3 मिनट और। चलिए, चावल आप कोई से भी लें, बनास्पति हो या आपके पास टूटा चावल हो या आप सेला चावल से बना रहे हैं। टोटा चावल उन बहनों के लिए बोल रही हूँ जो परेशान हो कि अब हमने पुलाव बनाना है तो हमें बहुत अच्छे वाले चावल चाहिए। ऐसा नहीं है, जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं हर चीज़ इस्तेमाल होती है, अच्छी बुरी सस्ती, तो आप अपने हिसाब से यूज़ करें। सिर्फ आपके मसाले में टेस्ट होना चाहिए। ये हमने इमली का पानी डाला और ये हम वो अपना मसाला डाल रहे हैं जो आपको मैंने दखनी मिर्ची बोली, और साथ में जायफल जायवंतरी का पाउडर डाला। अभी हम डालते हैं इसमें धनिया और पुदीना। ये मैंने हाथ से तोड़ा। हाथ से तोड़ने से ये होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। छुरी से काटने से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती। आप कभी भी हाथ से तोड़ के आप डालें इसको, आप खुद देखेंगे कि हाँ इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पुलाव की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हम इस फ्लेम को बंद करते हैं और उसको ले जाते हैं अपने दूसरे फ्लेम पे दम के लिए। तो तवा हमारा गर्म था, हमने इसको तवे पे शिफ्ट किया है। 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखते हैं। चूल्हा अपना बिल्कुल स्लो करते हैं और मिलते हैं 15 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलिए जी, 15 मिनट हो गए हैं, हम इसका दम हटाते हैं। ये देखिए कितने बिल्कुल खड़े खड़े चावल हैं। देखिए कोई दाना इसका एक दूसरे के साथ चिपका नहीं है। तो चले मैं आपको ट्रे में निकाल के बताती हूँ, फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। जी ये हमारा रेडी हो गया देगी यखनी पुलाव, मटन का पुलाव। इसे आप इंजॉय करें, नींबू के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, कचुम्बर के साथ खाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।